तो एक तरफ है सेंचुरीज पुराना स्टॉक मार्केट और दूसरी तरफ है न्यू धमाकेदार क्रिप्टो मार्केट। लेकिन इन दोनों में से कौन है बेस्ट और कहाँ है बेहतर, कहाँ सबसे बड़ा है कमाई और कहाँ सबसे ज्यादा फायदा, और बिगिनर को कहाँ बड़े पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ छुपा है सबसे बड़ा रिस्क और किसमें सबसे ज्यादा होता है कमाई। क्या स्टॉक मार्केट में होता है ज्यादा कमाई या फिर क्रिप्टो मार्केट में? तो आइए जानते आज के 10 मिनट के वीडियो में प्रॉपर विस्तार से स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो मार्केट। तो आज की दुनिया में हर कोई कमाई करने का नया नया रास्ता ढूंढ रहा है और कई सारे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कई सारे लोग क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी करोड़पति बन जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में क्या फर्क है, किसमें पैसा डूब सकता है और किसमें रिस्क ज्यादा है और किससे हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं, यह है सबसे बड़ा सवाल। तो आज की इस वीडियो हम सीखने और जानने वाले हैं 7 सबसे बड़े फर्क। आपको मैं 7 पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। 7 पॉइंट में फर्क है दोनों में। तो अभी कंफ्यूज है और अभी टेंशन में है कि मैं पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं या फिर क्रिप्टो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करूं, आखिर ट्रेडिंग में शेयर मार्केट में करूं या फिर स्टॉक मार्केट में करूं, या फिर मैं इन्वेस्टिंग में शेयर मार्केट में करूं या फिर क्रिप्टो मार्केट में करूं। अगर ऐसा सवाल अगर आपके कोई दिमाग में है तो वीडियो आपको प्रॉपर ध्यान से आपको देखना। तो गाइस आज का वीडियो शायद आप लोग के लिए काफी हद तक हेल्पफुल साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक एंड लर्न क्रिप्टो को सब्सक्राइब करके रख लो। तो गाइस आज का हेल्पफुल वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है असली और डिजिटल संपत्ति, ठीक है। तो ये क्या असली और डिजिटल संपत्ति क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है। स्टॉक मार्केट में आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस शेयर का हिस्सेदार बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक टाटा का शेयर खरीदे तो आप वो टाटा के साथ आप एक हिस्सेदार बन गए, आपने एक शेयर के आप मालिक हो गए। ये है स्टॉक मार्केट। तो अब हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में आप खरीदते डिजिटल करेंसी जैसे इथेरियम, बिटकॉइन, ये बहुत सारे कॉइन है। तो किसी कॉइन का आप खरीदते हैं तो ये कोई कॉइन ये किसी कंपनी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये डिमांड सप्लाई पर बढ़ता घटता है। तो शेयर मार्केट में आपका असल हिस्सेदारी है, जबकि क्रिप्टो में आप सिर्फ सपने हैं जो कि कभी भी उड़ सकता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट का। दूसरा पॉइंट है विनियमित बनाम अनियमित, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट को SBI जैसे सरकारी संस्थानों रेगुलेट करते हैं जिससे धोखाधड़ी कम होती है और क्रिप्टो मार्केट में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो मार्केट किसी के अंडर काम नहीं करता, तो इसमें धोखाधड़ी होना थोड़ा ज़्यादा है, ठीक। तो क्रिप्टो मार्केट कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी घटिया कॉइन को खरीद लिया और उसका मालिक भाग गया तो फिर आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। और ठीक उसी प्रकार शेयर मार्केट में किसी शेयर को खरीदे और वो कंपनी अगर भाग गया तो आपको सरकार की तरफ से बचाया जाएगा, बैंकों की तरफ से बचाया जाएगा, बल्कि और दरअसल क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। तो अब हम बात करें तीसरे पॉइंट रिस्क और वोलेटिलिटी, ठीक है। क्या कि रिस्क किसमें ज्यादा है? तो बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट में। तो क्रिप्टो मार्केट बेहद वोलेटाइल होता है, जो कि सुबह किसी कॉइन का अगर प्राइस सुबह 1 रुपया है तो शाम होते होते उसका प्राइस 40,000 भी जा सकता है। इसका कोई मार्केट का भरोसा नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट का। तो स्टॉक मार्केट भी उतार चढ़ाव होता है, बट इसमें आप लोग फाइनेंशियल न्यूज, फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड बड़े बड़े कंपनियों का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग समझ सकते क्रिप्टो में आपका दिल मजबूत होना चाहिए, वरना हर गिरावट आपकी नींद उड़ा सकती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं चौथा पॉइंट के लिए समय के समय, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग आमतौर पर लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, 5 से 10 साल तक, जो कि क्रिप्टो में ज़्यादातर जल्दी अमीर बनने की चाहत रखते हैं और यही सबसे बड़ी भूल होती है। क्रिप्टो दौड़ है किस्मत की, लेकिन स्टॉक मार्केट सब का इंतजाम है, ठीक है। बात करते हैं 5वें पॉइंट के बारे में, यानी कि टैक्स के बारे में। तो ये है तो टैक्स। तो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल से ज़्यादा और शॉर्ट टर्म के लिए अलग अलग टैक्स रिटर्न है, ठीक है। SBI द्वारा निर्धारित। तो बात करें क्रिप्टो टैक्स के बारे में। तो क्रिप्टो में अभी टैक्स करके सरकार
बदलाव कर रहे, जो कि भारत में फिलहाल 30% का टैक्स लगता है क्रिप्टो के ऊपर। ठीक है, क्रिप्टो का प्रॉफिट भले ही कुछ ज़्यादा लगे बट टैक्स उसका काट देती है। ठीक है, तो बात करते हैं छठे पॉइंट का, यानी कि लायबिलिटी और ट्रेडिंग टाइम। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में लायबिलिटी और ट्रेडिंग टाइम होता है सुबह 9:15 से शुरू होता है और शाम को शायद 3:30-4 बजे तक छुट्टी हो जाता है। वहीं पे बात करें क्रिप्टो का, तो क्रिप्टो में ऐसा नहीं है, ये है 24/7 खुला रहता है, कोई छुट्टी कोई बंद नहीं। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग क्रिप्टो में फायदा ये है कि इसमें अगर आप रात के 2 बजे में बिटकॉइन में ट्रेडिंग करेंगे फिर भी प्रॉफिट या लॉस तो 2 में से किसी एक तो होगा ही। ठीक है, जो कि वहीं पे स्टॉक मार्केट रात को 2 बजे बंद रहती है। 7 पॉइंट के बारे में, यानी कि सीखने की प्रक्रिया, तो आप लोग स्टॉक मार्केट को आप लोग बहुत सारे आप यूट्यूब पर बहुत सारे आपको मिले चैनल, किसी को देख करके आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, और वही में बात करें क्रिप्टो का, तो क्रिप्टो को बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाने वाला अभी तक ऐसा कोई चैनल मुझे मिला नहीं जो कि मुझे बेसिक से एडवांस लेवल तक क्रिप्टो के बारे में सिखा सकता है, स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट कवर कर सकता है। इसी को देख करके मैंने ये चैनल क्रिएट किया, लर्न क्रिप्टो। यहाँ पे आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको जानकारी मिलेगा सिर्फ क्रिप्टो का। तो गाइस हम बात करते हैं बिगिनर के लिए मैं एक सलाह देना चाहते हैं। ठीक है, कि अगर आप एक बिगिनर है तो आपको कहाँ शुरू करना चाहिए और कहाँ पर ही आना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं बिगिनर गाइड का। ठीक है, तो अगर आप एक बिगिनर है तो आपको शुरुआत करना चाहिए स्टॉक मार्केट से। ठीक है, आप लोग स्टॉक मार्केट को आप लोग प्रॉपर सीखिए और जानिए, उसके बाद ही आपको इसके तरफ क्रिप्टो मार्केट की तरफ आपको आना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि जहाँ पर रिस्क है वहीं पे रिस्क है, ये तो कहावत है, ये तो डायलॉग है, बट क्रिप्टो मार्केट बहुत, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा सेकंडों का वैल्यू है। तो सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर है तो सबसे पहले आप शेयर मार्केट सीखिए, उसके बाद आपको क्रिप्टो में आना। फिर भी आपको क्रिप्टो सीखना ही है बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो फिर मैं हूँ ना, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट बेसिक से एडवांस लेवल। ठीक है, तो बस के आज के इस वीडियो आपने सीखे और जाने कि आखिर स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो मार्केट क्या फ़र्क है, क्या अंतर, मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, 7 पॉइंट मैंने कवर किया हूँ, ये आखिर दोनों का क्या मतलब है, क्या पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप एक बिगिनर है तो आप लोग स्टॉक मार्केट शुरू आप लोग कर सकते, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा रिस्क कम ही है और यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट और रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको प्रॉपर समझ में आया होगा और आप लोग प्रॉपर सीख गए होंगे, जान गए होंगे। तो गाइस आप लोग कहाँ पर जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहा है या फिर इसके तरफ जा रहा है क्रिप्टो मार्केट की तरफ, आप लोग फटाफट से मुझे पे कॉमेंट लिखना और बताना पूरा। ठीक है, और गाइस अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसे एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।